Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ऐसे ही आप सब पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। उससे पहले जो पिछला क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग जान लें। क्वेश्चन है, एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए है समुदाय, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी संस्था। तो यहाँ चारों जो शब्द दिए हुए हैं, जो अवधारणाएं हैं, इनसे संबंधित वीडियो बना हुआ है, उसको देखिए और खुद इसका आंसर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ नगर कह रहा है। नगर मतलब किसी एक विशेष स्थान से संबंधित है। जो स्थान से संबंधित होता है वो समुदाय होता है। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। बहुत ही इजी इसका आंसर। समिति क्या है, विशेष उद्देश्यों से संबंधित लोगों का समूह या संगठन होता है। समाज क्या है, सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित होता है, अदृश्य होता है। और संस्था क्या होती है, हमारे नियम और व्यवस्थाएं जो होती है वो संस्था के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए हमारा 11 का आंसर हो जाएगा ए। शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि लघु समुदाय की अवधारणा किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है। लघु समुदाय की अवधारणा किससे संबंधित है। ए ग्रामीण समुदाय, बी कृषक समुदाय, सी मुस्लिम समुदाय, डी ईसाई समुदाय। तो लघु समुदाय का अध्ययन किसने किया है, इसका आंसर आप सभी फटाफट दीजिएगा। लघु समुदाय का आंसर अध्ययन किसने किया है। तो लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक की व्यवस्था है, यह कथन किसका है, जिन्होंने लघु समुदाय का अध्ययन किया है उन्हीं का यह कथन है। तो चलिए उसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी दीजिए। क्वेश्चन है इसके अनुसार लघु समुदाय की अवधारणा किससे संबंधित है या किसके संदर्भ में ज़्यादा प्रासंगिक है। तो हमारे यहाँ ग्रामीण समुदाय, कृषक समुदाय, मुस्लिम और ईसाई समुदाय की बात हो रही है। तो यहाँ समुदाय में कोई धर्म विशेष से मतलब नहीं होता। मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय यहाँ नहीं होगा। कृषक समुदाय क्या विशेषतर कृषि करने वाले हैं और ग्रामीण समुदाय गाँव में रहने वाले हैं। तो गाँव के जो रहने वाले लोग हैं उसी ही हम लघु समुदाय कह सकते हैं। कृषक समुदाय कृषि विशेष कार्य करने वाले समुदाय को कृषक समुदाय कहेंगे। तो यहाँ हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की है। नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सी है। हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया है उसके बारे में बताया है कि भारत सरकार ने किस तरह से किसी गांव को और नगर में बीच में अंतर करने के लिए जो 3 मापदंड बताए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है गैर कृषि व्यवसाय, दूसरा बड़ा आकार, तीसरा अधिक जन घनत्व, चौथा ये सभी। तो यह चारों जो हमारे ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। गैर कृषि व्यवसाय में 75% कृषि से इतर व्यवसाय होना चाहिए, बड़ा आकार होना चाहिए, जनघनत्व क्या है 400 किलोमीटर प्रति वर्ग होना चाहिए और यहाँ जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए, तब वो कोई गांव से आगे बढ़कर कस्बा या नगर के रूप में जाना जाता है। तो ये सभी विशेषताएं हमारी पाई जाती हैं। तो हमारा 2 का आंसर हो जाएगा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है। इससे संबंधित बहुत सारा वीडियो घुमा फिरा के पूछा जा चुका है इस तरह का क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है बर्गर, ऑप्शन सी पार्क, ऑप्शन सी पिर्थ, ऑप्शन डी मोर। तो यहाँ नगरीयता की बात अर्थात जीवन पद्धति की बात कौन करता है, लुईस बिर्थ महोदय करते हैं। नगरीयता अर्थात नगरीकरण और नगरीयता में उन्होंने अंतर बताया है। तो 3 का आंसर हमारे यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुदाय को गोत्र से अलग करता है। ऑप्शन ए है हम की भावना, ऑप्शन बी समुदाय का अनुशासन, ऑप्शन सी लोगों का समूह, ऑप्शन डी निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र। तो यहाँ देखें तो गोत्र में और समुदाय में क्या है, हम की भावना दोनों जगह है। समुदाय का अनुशासन के बिना कोई भी समूह समिति नहीं चल सकती है। लोगों का यह समूह है, ये दोनों में होता है। निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जो है वो सिर्फ समुदाय में होता है, गोत्र में संबंधित नहीं होता है। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी, क्योंकि GLC हमें फॉर्मूला याद रखना है। मेन रूप से समुदाय की ये तत्व हैं, इनमें से तीनों जो मिलते हैं तब जाके समुदाय का निर्माण होता है। तो 4 का आंसर हमारे यहाँ हो गया डी।
समुदाय से संबंधित वीडियो बना हुआ है, उसे देखिए और इस तरह के आंसर खुद ही सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? नगरीय समुदाय की विशेषता हमें बताना है कि कौन सी नहीं है। ए गतिशीलता, बी मुद्रा अर्थव्यवस्था, सी कृत्रिमता, डी सामाजिक समरूपता। तो यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है, तो गतिशीलता नगरीय समाज में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मुद्रा अर्थव्यवस्था भी पाई जाती है, यहाँ क्या है कृत्रिमता भी पाई जाती है, सामाजिक समरूपता यहाँ नहीं पाई जाती है। तो हमारा आंसर 5 का हो जाएगा डी। 5 का हो गया आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कौन सा उदाहरण समुदाय की रचना दर्शाता है? समुदाय के उदाहरण की बात हो रही है, तो समुदाय में क्या आता है? हमारे गांव, शहर, कोई विशेष स्थान से संबंधित। तो इस तरह से ऑप्शन ए है जेल, ऑप्शन बी सेवा आश्रम, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी आवासीय समूह। तो देखें तो हमारा इसमें 6 का आंसर हो जाएगा सी ग्राम। यह एक समुदाय का एग्जाम्पल है, तो 6 का हो गया आंसर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ग्रामीण व नगरीय समुदायों में भेद बनाने के लिए सही आधार बताइए। ग्रामीण और नगरीय समुदाय में हमें अंतर बताना है। ए अतिरिक्त साधन, बी एकाकी परिवार, सी वर्ग पृथक्करण, डी सामाजिक संबंध। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ अतिरिक्त साधन ये कोई रीज़न नहीं बनता है कि गांव और शहर में हम अंतर कर सके। एकाकी परिवार आजकल दोनों जगह पाए जा रहे हैं। वर्ग पृथक्करण ये सभी समाज में देखने को मिल रहा है। सामाजिक संबंध क्या है? ग्रामीण में प्राथमिक संबंध होते हैं और नगर में द्वितीयक संबंध होते हैं। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। लुईस बिर्थ ने भी हमें क्या बताया था? यहाँ औपचारिकताएं ज़्यादा होती हैं, इसलिए यहाँ द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है। तो 7 का आंसर हमारा हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित नांस समिति और समुदाय के मध्य तुलनात्मक संबंध बताते हैं, इनमें से एक सही नहीं है। उस गलत प्रश्नांश पर निशान लगाइए। यहाँ समिति और समुदाय के कुछ सेंटेंस बताए गए हैं, उनके जो संबंध बताते हैं, और कौन सा इसमें सेंटेंस है जो उनके संबंध को नहीं बताता है, वो हमें बताना चुनना है। ऑप्शन है समिति और समुदाय मनुष्यों का समूह है। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है कि समिति और समुदाय मनुष्यों का समूह होता ही है। समिति और समुदाय दोनों मूर्तिमान है। बिल्कुल सही, समिति भी मूर्त होती है और समुदाय भी मूर्त होता है। समिति और समुदाय ने सापेक्षित आत्मनिर्भरता है, यह भी सही है। समिति और समुदाय दोनों असहयोग होगा, असहयोग पर आधारित है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। समिति और समुदाय दोनों ही सहयोग पर आधारित होते हैं, असहयोग पर नहीं। तो यहाँ असहयोग ऑप्शन में है, तो हमारा 8 का आंसर हो जाएगा डी। कोई भी समाज सहयोग और असहयोग दोनों से मिलकर बनता है, लेकिन समिति और समुदाय में अगर केवल असहयोग होगा तो ये निर्माण नहीं हो सकता है। समिति और समुदाय दोनों पे संबंधित वीडियो बना हुआ है। दोनों की जो विशेषताएं हैं अगर आप उनको देखेंगे, उन्हें भी फॉर्मूला के रूप में वहाँ बताया है मैंने। बस उस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप हल होती चली जाएंगी। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? नगरीयता की विशेषता नहीं है, अर्थात नगर की विशेषता कौन सी नहीं है? ए भिन्नता, बी सामाजिक संबंधों की खंडीकृत विशेषताएं, सी भाग्यवादी समुदाय, डी अंतः निर्भर की उच्च मात्रा। तो नगर में क्या विभिन्नता होती है? सामाजिक संबंधों की खंडीकृत विशेषताएं होती हैं। सामाजिक संबंध मतलब अलग अलग तरह के होते हैं। अंतः निर्भरता की उच्च मात्रा होती है। लोग एक दूसरे पे बहुत क्या कहते हैं, एक दूसरे पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। हर चीज़ के लिए व्यक्ति दूसरे पर डिपेंड है। भाग्यवादी समुदाय क्या है? यह ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। लोग धार्मिक ज़्यादा होते हैं, भाग्यवादी ज़्यादा होते हैं। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं है? ग्रामीण जीवन की समस्या नहीं है। ए जातिवाद, बी साक्षरता, सी निर्धनता, डी अशिक्षा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? समस्या नहीं है हमें बताना है। तो ग्रामीण जीवन में क्या है? साक्षरता बहुत कम है, तो ये वहाँ की समस्या है। वहाँ गरीबी भी देखने को मिलती है, शिक्षा की कमी भी
है वहाँ। जातिवाद क्या है, वहाँ कोई समस्या नहीं है, वहाँ का ग्रामीण का सोशल स्ट्रक्चर ही जातिवाद पे आधारित है। तो इसलिए 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक भावना का एक प्रमुख अंग नहीं है? सामुदायिक भावना का कौन सा अंग नहीं है, इसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए है परस्पर आश्रितता की भावना, ऑप्शन बी विभेदीकरण, ऑप्शन सी हम की भावना, ऑप्शन डी भूमिका की भावना। तो इस तरह से इसका आंसर आप सभी देंगे। आई थिंक इसका बहुत से लोग इसका आंसर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका आंसर आएगा। आज का जो वीडियो है आई थिंक आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।